अपवर्ग सुख गरियो तुला एक अंग, तुल न ताही शकल मिलै, जो सुख लब सतसंग। एक काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, ये गरुड़ जी, इस सारी पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख एक तकड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में पलक झपकने तक जो सत्संग सुनने का सुख है, फल है, फायदा है, एक पलड़े में रख दो। सत्संग वाला पलड़ा भारी हो जाए। बंधुओं, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में झगड़ा हो गया। किस बात के लिए? विश्वामित्र जी कहे कि तप बड़ा है और वशिष्ठ जी कहे सत्संग बड़ा है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि देव ऋषि नारद के पास जाना पड़ा। नारद जी से कहा कि नारद जी, तुम बताओ कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है? नारद जी समझ गए कि दोनों ऋषियों में झगड़ा है, भीतर में हम क्यों आए? तो कहने लगे, महाराज, मेरा एक मुख है और उसी मुख से मैं नारायण 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 बोलता हूं। तो जब आपका झगड़ा सुलझाना होगा तो मुझे नारायण नारायण बोलना बंद करना पड़ेगा, पर मैं बंद नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरी बात मानो तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनके पास चले जाओ। कोई ना कोई मुख खाली होगा उनका और आपका झगड़ा सुलझा देंगे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों ब्रह्मा जी के लोक ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हमारा झगड़ा मिटा दो। किस बात का झगड़ा है? विश्वामित्र कहते तप बड़ा है, मैं कहता हूं सत्संग बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा? आप बताइए। ब्रह्मा जी भी समझ गए इनका झगड़ा है, इसमें नहीं मुझे पढ़ना चाहिए,
कोई बहाना लगा दो। क्या कहा? उनसे पूछा वेद कितने हैं? उन्होंने कहा 4। तो 4 वेदों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मुझे 4 मुख चाहिए, इसलिए मेरा कोई भी मुख खाली नहीं है। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, पंचानन बोलते हैं उनको, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा झगड़ा मिटा देंगे। मेरे पास कोई मुख खाली नहीं है जिससे मैं आपका फैसला करूं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, हमारा झगड़ा खत्म करिए। क्या झगड़ा है? तप बड़ा या सत्संग बड़ा? भगवान शंकर ने कहा इस झगड़े में मत पड़ो। भगवान शंकर ने बहाना लगाया कि देखो ऋषियों, मेरा कोई पता नहीं कब मेरी समाधि लग जाए और फिर 87,000 या 88,000 साल तक मैं समाधि में चला जाऊं तो तुम मेरे सामने खड़े रहोगे, झगड़ा मिटेगा नहीं। इसलिए भगवान शेषनाग जी के 1000 मुख हैं, कोई न कोई मुख उनके पास खाली होगा, वो तुम्हारा झगड़ा मिटाएंगे। पताल में चले गए भगवान शेषनाग के पास और जाकर के कहा कि भगवान शंकर ने हम दोनों को आपके पास अपना अपना झगड़ा सुलझाने के लिए भेजा है। भगवान शेषनाग ने कहा बताओ क्या झगड़ा है? झगड़ा इस बात का है कि तप बड़ा जहां सत्संग बड़ा। भगवान शेषनाग समझ गए कि नारद ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा और शंकर जी ने मेरे पास भेजा। अब मुझे इनका झगड़ा सुलझाना चाहिए। तो कहा मेरे 1000 फन है, लेकिन हर फन के ऊपर एक एक ब्रह्मांड टिका है और कोई भी ब्रह्मांड खाली नहीं है। एक फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, सबसे हल्की पृथ्वी है। तुम ऐसा करो, सबसे हल्की पृथ्वी को कोई तुम दोनों में से एक पकड़ करके रखे, फिर मैं बताऊंगा कि तप बड़ा जा सत्संग बड़ा है। तो विश्वामित्र जी को अपने तप का अभिमान था, उन्होंने तुरंत कहा मैं पकड़ता हूं पृथ्वी को। तो तुरंत उन्होंने दोनों हाथ से पृथ्वी को पकड़ लिया और पृथ्वी इतनी भारी कि विश्वामित्र जी का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और पृथ्वी फिर भी नीचे जाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने जीवन में आज तक जितना तप किया है वो मैं सारा फल देता हूं आपको, आप टिक जाओ मेरे हाथ पर। लेकिन पृथ्वी तब भी नहीं टिकी, नीचे जाने लगी। शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ जी आप पकड़ लो पृथ्वी को जरा, तभी तो मैं झगड़ा सुलझाऊंगा। वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को पकड़ लिया और पृथ्वी फिर नीचे जाने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने अपने जीवन में जितना सत्संग किया है उसका एक क्षण भर सत्संग का फल मैं आपको देता हूं, वहीं रुक जाओ जहां आप खड़ी हो। देखो हाथ भी हटा दिया वशिष्ठ जी ने, लेकिन पृथ्वी हवा में खड़ी हो गई। कितने सत्संग का एक क्षण भर का फल लेकर के। इसलिए बंधुओं, सत्संग के बराबर ना तप है, ना योग है, ना यज्ञ है, ना व्रत है, ना तीर्थ है, ना धाम है, ना कर्म है। ऐसी सत्संग की महिमा जान करके भी अगर कोई व्यक्ति अपना समय निकाल करके सत्संग में नहीं बैठता तो फिर सिर दुनि दुनि पछताई। काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर उसका परलोक कभी बनेगा नहीं और वो पछताएगा, रोएगा, लेकिन कोई उसे बचाएगा नहीं। इसलिए समय रहते रहते हम लोगों को भगवान के सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। अभी पहला दिन शुरू हुआ है, अभी 8 दिन और बाकी है। देवता और दानवों का युद्ध चल रहा था।
देवता हार रहे थे। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, हम दानवों से हार रहे हैं, कोई उपाय बताओ कि हम विजयी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अयोध्या का राजा इस समय दलीप है और उस दलीप को इस युद्ध में ला करके अपने पक्ष में युद्ध में लड़ने के लिए कहो, तुम विजय हो जाओगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके अयोध्या में आया और राजा दलीप से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए। राजा दलीप ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र के ऐरावत हाथी के पीछे बैठ करके वही जो स्वर्ग में युद्ध चल रहा था देवता और दानवों का, देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। दिन रात युद्ध करते रहे, देवता विजयी हो गए। राजा दिलीप की जय घोष करने लगे। बड़ा ऊंचा आसन बना करके राजा दिलीप को बिठाया। सारे देवता प्रसन्न होकर के राजा दिलीप से बोलने लगे, आप कोई भी वरदान मांग लो मेरे से, क्योंकि आपके कारण हम विजयी हुए हैं। राजा दिलीप ने कहा, मुझे क्या क्या वरदान दे सकते हो आप? तो अग्नि देव ने कहा, मेरे पास अग्नि अस्त्र है, ये मैं दे सकता हूं आपको, किसी को भी जला दो। वायु ने कहा, मेरे पास वायु अस्त्र है, किसी को भी उड़ा दो। वरुण देवता ने कहा, मेरे पास वरुणास्त्र है, आप किसी को भी जल में बहा दो। इंद्र ने कहा, वज्र दधीति ऋषि की हड्डियों का बना हुआ मेरे पास है, आप किसी का भी इस पे वध कर सकते हो। सब देवताओं ने अपनी अपनी बड़ाई बोल करके अपने अपने शस्त्र को देने के लिए कहा, लेकिन राजा दिलीप ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से ज्योतिष की गणना लगा करके देखो कि मेरी उम्र कितनी बाकी है। तब बृहस्पति ने ज्योतिष के आधार पर गणना करके बताया कि राजा दिलीप, तुम्हारी उम्र केवल 2.5 घड़ी बाकी है। 2.5 घड़ी कितनी उम्र होती है? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, और 2.5 घड़ी कितना हो गया? 24 48 और 12 60, 1 घंटा उम्र बाकी है। तब राजा दिलीप ने कहा, समस्त देवताओं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे मरना ना पड़े। तब सारे देवता हाथ उठा करके बोलते, हम भी अमर नहीं हैं, हमारी भी उम्र एक नियत सीमा में बंधी हुई है। जिस दिन हमारी उम्र खत्म होगी, हमको भी पृथ्वी पर जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, तो आपको हम वरदान ऐसा कैसे दे सकते हैं? तो बंधुओं, राजा दिलीप ने कहा, फिर अमर कौन बना सकता है? बोले, भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं बना सकता, भगवान विष्णु के सिवाय कोई किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए तुम नारायण की शरण में चले जाओ। तब राजा दिलीप ने इंद्र से कहा, मुझे जमुना के किनारे वृंदावन छोड़ दो जाकर के। अपने ऐरावत हाथी पर बैठा करके इंद्र ने राजा दिलीप को जमुना के किनारे वृंदावन मधुबन में पहुंचा दिया। बंधुओं, आने में 2 घड़ी लग गई, 2 घड़ी का समय आने में लग गया। अब कितनी बची? आधी घड़ी, केवल 12 मिनट बचे। जमुना में स्नान किया और भगवान के कीर्तन में जब बैठने लगे तो आधी से भी आधी घड़ी बची, केवल 6 मिनट बचे थे। बंधुओं, 6 मिनट संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग किया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। 1 घड़ी से आदि, आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। 6 मिनट का केवल सत्संग किया राजा दिलीप ने। संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, और हमेशा हमेशा के लिए वो भगवान के पार्षद बन गए। इतने सत्संग की महिमा जान करके भी
अगर कोई व्यक्ति सत्संग में मन नहीं लगाता है तो फिर उसका कुछ भाग्य खराब है, उसकी किस्मत खराब है। अब भगवान की उस पर कृपा नहीं है पूरी तरह। एक बंधु चोरी करके जब भाग रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया। राजा के सिपाही उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब वो चोर अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा है आगे आगे और सिपाही पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे सत्संग चल रहा था। किसी जगह पे उसने दूर से देखा कि बड़े लोग सत्संग में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। अगर मैं भी भीतर में जाकर के बैठ जाऊं तो सिपाहियों को पता नहीं चलेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। तुरंत वो भीतर में आकर के बैठ गया, लेकिन सिपाहियों ने देख लिया उसे बैठते हुए, उनके कपड़े को भी पहचान कर ली, शक्ल की भी पहचान कर ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग चलते चलते भीतर में किसी को उठाना नहीं चाहते, बुलाना नहीं चाहते, मोबाइल नहीं सुनना चाहते। क्यों? आप एक बात मुझे जवाब दो, जज के कमरे में किसी का फोन बज जाए तो फोन भी जब्त कर लेते हैं और 6 महीने की कैद होती है और फिर 50,000 रुपया पेनल्टी भी पड़ती है। अगर एक दुनिया के जज के कमरे में टेलीफोन की घंटी बज जाए, अभी सुना नहीं उसने, तो 6 महीने की कैद, 50,000 रुपया पेनल्टी और मोबाइल भी जब्त। बताओ, भगवान दुनिया का जज है। ये सामने जो बैठे हैं ये दुनिया के जज हैं, ब्रह्मांडों के जज हैं, उस जज के भी जज हैं, उस जज के भी जज हैं। तो जानते हो, इस जज के सामने जब हम मोबाइल सुने, बात करें, किसी को बुलाएं, तो फिर सजा क्या मिलेगी? उस सजा के बारे में हम बता भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है ऐसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। किसी को कोई कम
मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न इसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न इसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म नहीं करना। ओ उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल है। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। बंधु उसके सामने जब अपराध करेंगे टेलीफोन सुन करके, मोबाइल सुन करके, और फिर यहाँ भगवान के आगे अगर हमारे मोबाइलों की घंटियां बजेगी तो फिर क्या सजा मिलेगी? भगवान फिर छोटी मोटी सजा नहीं देंगे। फिर भगवान घोड़ा बना देंगे, हाथी बना देंगे, बैल बना देंगे, सर्प बना देंगे। मोबाइल सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मिलेगा ही नहीं मोबाइल। इसलिए भगवान का ये दफ्तर है आज से 9 दिन के लिए, और 9 दिन मोबाइल साथ मत लेके आओ। अगर लाए हो तो ऑफ कर दो, अगर ऑफ भी नहीं करना तो वाइब्रेट कर दो, ताकि भगवान के दफ्तर में बैठ करके जज की तरह हमें पेनल्टी ना पड़ जाए,
सजा ना मिल जाए और जुर्माना ना पड़ जाए। बंधुओं, उन सिपाहियों ने सोचा कि चोरी तो इसने की है, फिर भगवान का सत्संग सुनने के लिए जो लोग बैठे हैं, हम उनको क्यों परेशान करें। कुछ नहीं बोला। जहां प्रसाद मिलेगा वहां बैठेगा। जब ये सत्संग सुन करके प्रसाद लेने के लिए आएगा, प्रसाद लेने के बाद इसको पकड़ेंगे। ऐसा ही किया। सत्संग चलता रहा और जब सत्संग पूरा हो गया, आरती हो गई। आरती के बाद फिर प्रसाद जब लेने के लिए लाइन बना करके लोग बाहर को निकलने लगे, तो बंधुओं, जब उसका नंबर आया प्रसाद लेने का, प्रसाद ले लिया उसने, फिर पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। अब छोटे छोटे राजा होते थे, प्रांतीय राजा जिनको बोलते हैं। कहा, महाराज इसने चोरी की है। राजा ने पूछा, सच बोलो, आपने चोरी की है? लेकिन चोर कभी कहेगा कि मैंने चोरी की? हम कभी पाप करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने पाप किया हुआ है, लेकिन पुण्य करते हैं तो सारे गांव में जाकर के बताते हैं कि आज मैंने ये पुण्य किया है। बैनर छपवाते हैं, टेलीफोन कर करके बोलते हैं, आज मैंने ये पुण्य किया है। याद रखना, जिंदगी में जो चीज को उजागर करोगे वो चीज खत्म हो जाएगी। पुण्य को उजागर करोगे तो पुण्य गया, पाप को उजागर करोगे तो पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए पाप जब कोई हो जाए तो उजागर कर दो, मेरे से ये पाप हो गया आज, उसी समय खत्म हो जाएगा। नहीं तो जितने दिन रहेगा उतने दिन उसका ब्याज भी लगेगा साथ। और फिर उसका फल कब, कितना, कहां, किसके द्वारा, ये भगवान की जिम्मेदारी है कि भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का फल बिना भोगे कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा जिसने कर्म किया होगा वो भगवान के खाते में लिखा जाता। जितनी देरी हो जाएगी उतना ब्याज भी साथ में बंद को लगेगा। एक बार भीष्म पितामह जब अर्जुन के द्वारा महाभारत के युद्ध में तीरों से बिंद दिए गए और वो अमोघ नदी के किनारे रण क्षेत्र में 58 दिन पड़े रहे तीरों की नोक पर। एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुलदेव, सहदेव, द्रौपदी से कहा, चलो पितामह से मिलने चलना है। चले और पितामह से जब मिलने के लिए रण क्षेत्र अमोघ नदी के किनारे पहुंचे तो पितामह के सर में भी बाण लगे थे, लेकिन भगवान को वो प्रणाम भी नहीं कर सका। क्योंकि बाकियों ने तो पितामह को प्रणाम किया, लेकिन पितामह चाहता था मैं भगवान को प्रणाम करूं, लेकिन वो कर नहीं सका। भगवान समझ गए। बिल्कुल भगवान उसके कान के पास जाकर के बैठ गए और मन मन में प्रणाम किया पितामह ने। और भगवान ने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो पितामह? पितामह ने कहा, प्रभु मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह आ गया है। मैंने अपने पिता के विवाह के लिए अपनी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। फिर मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और जहां तक मैं जानता हूं मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, अन्याय नहीं किया। तो फिर भी आज 58 दिन मैं तीरों की नोक पर लहूलुहान होकर के पड़ा हूं। कौन से पाप का फल है?
भगवान कहते पितामह कर्म प्रधान विषद रच राखा, जिस जन कीन तस फल चाखा। बिना कर्म से तो किसी को आज तक फल मिला ही नहीं। बीज के बिना ना पौधा, ना पेड़, ना लता पता होती है। बिना कर्म से ना पुण्य का फल मिलता, ना पाप का फल मिलता है। तो पितामह ने कहा कि मैं अपने 74 जन्म तक जानता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये किस जन्म के पाप का फल है कि मैं अभी तक तीरों की नोक पर मैं लहूलुहान पड़ा हूं। भगवान ने कहा अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, एक जन्म नहीं हमारा अनंत जन्म हो चुके हैं। आप तो 74 जन्म तक जानते हैं, लेकिन उसके आगे भी जन्मों में जो पाप किया होगा वो भी एक दिन आकर के भोगना पड़ता है। क्योंकि जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का आम कहां से। बंधुओं, अगर आप अपने खेत में कीकर का पेड़ बोएंगे तो वहां कांटे लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। आज कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोगों को दुख मिल रहा है, हम तो मंदिर में भी जा रहे हैं, थोड़ा घर में भी पूजा करते हैं, सत्संग कभी आए तो सत्संग में भी जाते हैं, तो पड़ोसी तो कभी सत्संग में नहीं गया, मंदिर में नहीं गया, कभी पूजा भी नहीं करता, तो 4 मंजिल मकान बन गया, 4-5 गाड़ियां आ गई, बड़े बड़े फ्रिज आ गए, और फिर ये रात को हंसते खेलते रहते, 2 दिन करता खाते पीते भी हैं, इनको कोई दुख नहीं है। बंधुओं, जिस दिन उसने सत्संग सुना था, जिस दिन उसने दान पुण्य किया था, उस दिन हम मस्ती मार रहे थे, हमने कुछ नहीं किया था। अदत्त दानात बबे दरिद्री। जिसने सत्संग नहीं सुना, जिसने दान पुण्य नहीं किया, जिसने परोपकार नहीं किया, वही गरीब, वही दरिद्र होता है, उसके ही दुख मिलते हैं। जिसको सुख मिल रहा है, 4 गाड़ियां मिल रही है, 4 मंजिल मकान, 100 एकड़ जमीन है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, पलंगों पर ऐशोआराम कर रहे हैं, उन्होंने तप किया है, तपोराज, उनका फल उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म जिसने किया है उसके फल को तो भगवान भी नहीं काट सकते, बाकी की तो बात छोड़ो। जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया है, अच्छे बुरे कर्म का फल तो भगवान भी नहीं काट सकते, बाकी की बात छोड़ दो, और कौन काटेगा? क्यों? क्योंकि भगवान का कानून है, और भगवान ने जो कानून स्वयं बनाया उसको तोड़ेंगे कैसे? कर्मण्येवादि करस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगस्तम करनी। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पाप करे पुण्य करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन करने के बाद फिर कब फल, कितना फल, कहां फल, किसके द्वारा, ये मेरे हाथ में है। लेकिन जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल जरूर मिलेगा। काहू ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने कर्म का सुख मिलता है, अपने कर्म का दुख मिलता है। अगर किसी की बहू सासू मां के चरण दबा रही है अपने हाथों से, तो समझ लो कि उस सासू मां ने पिछले जन्म में उस बहू की सेवा की थी। अगर किसी की बहू डंडा लेकर के सासू मां के पैरों को तोड़ रही है, तो समझ लो उस सासू मां ने पिछले जन्म में उस बहू के चरण तोड़े थे। अब बहू को कष्ट मत दो, बहू को बुरा मत बोलो, अपने कर्म को कोसो। हमने इस बहू को कष्ट दिया था, आज ये बहू बदला ले रही है, इसलिए कहानी घर घर की। लेकिन चिंता ये करनी है कि हमने जो कर्म किया है उसका फल तो अभी भोगेंगे, और अब जो करेंगे वो फल फिर आगे हम लोग भोगेंगे। लेकिन न, पिछला तो भोगना ही पड़ेगा, पर आगे अब बचाव करो, आगे किसी से बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। आज बहू आई है, उसको अपनी पुत्री बना करके रखो, अपनी पुत्री को चाहते हैं
और अपनी कुड़मनी से कहती हैं मेरी पुत्री को पुत्री समझना, तो फिर अपनी बहू को पुत्री क्यों नहीं समझते हम? अगर पुत्री समझेंगे तो याद रखो कभी भी बहू के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर बहू अपनी माँ की तरह सासू माँ को माँ समझेगी तो फिर बहू भी दिन रात उस सासू माँ की तरह सेवा करेगी। रिश्ते दोनों तरफ चलते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आज जिसको सुख मिल रहा है, आज जिसकी बहू अच्छी है, आज जिसका पुत्र सेवा कर रहा है, आज जिसका पुत्र अफसर बन गया है, हमारा पुत्र नालायक निकला है, हमारी बहू बुरा भला बोलने वाली है, तो ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है। इसलिए अब आगे मत करें, नहीं तो फिर आगे भी भुगतने पड़ेंगे, अभी भी भुगतने पड़ेंगे। तब पितामह ने जब भगवान से कहा कि मैंने 74 जन्म तक जान लिया, देख लिया कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, तो भगवान ने कहा कि 75वें जन्म में मैं आपको दिखाता हूं कि आपने क्या पाप किया था और जिस पाप के कारण आपको ये फल भोगना पड़ रहा है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को दिव्य दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि दे करके 75वें जन्म में ले गए। पितामह ने देखा कि उस समय वो राजकुमार था और राजकुमार को शौक बड़ा था शिकार खेलने का। एक दिन अपने रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहा था, तो उसके रथ के आगे एक सर्प आ गया। तब पितामह ने उस जन्म में अपने भाले की नोक से सर्प को उठा करके फेंका, लेकिन वो सर्प कीकर के पेड़ के कांटों में जाकर के फंस गया और जितने कांटे उस सर्प के शरीर के आर पार हो गए, जितने दिन वो सर्प उस कीकर के पैर में लटका रहा, उसका शरीर नहीं छूटा, उतने दिन ही पितामह को भी रण क्षेत्र में तीरों की नोक पर पड़े रहने का दुख प्राप्त हुआ। इसलिए कर्म किसी को कभी छोड़ता नहीं। अच्छा कर्म भी भोगना पड़ता है, बुरा कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। तो मानव जन्म पाकर के यही सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, जहाँ हम लोग बुरा कर्म करें। उस चोर को जब राजा ने पूछा कि बताओ तुमने चोरी की है, लेकिन चोर ने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है। सुबह से लेके शाम तक राजा पूछता रहा चोर से, लेकिन चोर ने बिल्कुल सच नहीं बताया और यही कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। तब राजा थक गया, पूछ पूछ करके अपने महामंत्री को बुला करके कहा कि महामंत्री, दिन को मैंने पूछा है लेकिन इसने बताया नहीं, अब रात तुम्हें मैं देता हूं, इससे सच उगलवाने के लिए किसने चोरी की है या नहीं की है। अगर तुम रात भर में इससे सच का पता नहीं लगाओगे तो सुबह तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। महामंत्री निराश हो गया। एक रात में उस चोर से पता करना है कि उसने चोरी की है राजा के महल में या नहीं। तो बंधुओं, महामंत्री अपने घर में जब गया तो बड़ा उदासीन था। पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या बात है, पहले तो हंस खेलते आते थे, आज उदास आ रहे हो। उसने कहा कि बात ही ऐसी है, राजा ने मुझे आदेश दिया है एक चोर को उगलवाने के लिए सच और एक रात का समय दिया। अगर मैं एक रात में ये पता नहीं करूंगा तो राजा मुझे मंत्री पद से हटा देगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अर्धांगिनी हूं आपकी। अर्ध अंग की मालिकिन होती है कौन? पत्नी। पत्नी जो है वो अपने पति के अर्ध अंग की मालिकिन होती है।
वाम अंगनी भी कहती है। इसीलिए पत्नी को विवाह के बाद बाएं तरफ रहना पड़ता है, वाम अंगनी। दाएं तरफ विवाह से पहले जब 7 फेरे पूरे हो जाएं तो फिर बाएं तरफ बिठा दिया जाता है। इसलिए वाम अंगनी कहती है, अर्धंगनी कहती है। तो कहा चिंता मत करो, मैं इसका समाधान करूं। अरे राजा नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, तुम कैसे ये समाधान करोगे? बोले जरूरी नहीं कि आप नहीं कर पाए, राजा नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। सच उगलवाना है तो मैं आपका कार्य पूरा करूंगी। लेकिन वो कहाँ है चोर इस समय? बोला अंधेर कोठरी में बंद किया उसको। तो चिंता मत करो, उस अंधेर कोठरी के बाद राजा को भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और जो लोग जानना चाहते हैं कि चोर ने चोरी की जा रही, उनको भी खड़े होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस अंधेर कोठरी में मैं जाऊंगी उसके पास। तो क्या करना होगा आपको? उस महामंत्री की पत्नी ने कहा कि मुझे मां काली का रूप धारण करना पड़ेगा और उनके पूरे कपड़े चाहिए। क्यों? कहा कि मां काली से वरदान लेकर ये जितने भी चोरी करने वाले, डकैती लगाने वाले, ये पहले माथे टेकते जाकर के फिर मन्नत करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर हमारी चोरी पूरी लग जाएगी, डकैती पूरी लग जाएगी तो हम आपके यहां भंडारा करेंगे। इसलिए वो अपनी आराध्य देवी, अस्तात्री देवी मां काली के आगे झूठ नहीं बोल सकेगा। तो महामंत्री की पत्नी मां काली के पूरे कपड़े पहन करके, जैसे मां सती सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा के लिए गई थी, ऐसे महामंत्री की पत्नी भी मां काली के कपड़े पहन करके उस चोर की परीक्षा के लिए अंधेर कमरे में चली गई। बैठा हुआ चोर उठ खड़ा हो गया और उसने सोचा कि ये मेरी आराध्य देवी, अधिष्ठात्री देवी शायद काली आ गई है मेरी रक्षा के लिए, तो लेट करके प्रणाम किया। उस महामंत्री की पत्नी ने कहा कि भक्त चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई, पर सच सच बताओ, अगर तुमने चोरी की है तो उसके बदले में मेरा भंडारा कब दोगे? अब चोर बोलने ही वाला था, क्योंकि चोरी तो की थी उसने, बोलने ही वाला था कि जब मैं यहां से बरी हो जाऊंगा, रिहा हो जाऊंगा और जितने पैसे की मैंने चोरी की है उतने पैसों का 10वें हिस्से से मैं आपका भंडारा करूंगा। लेकिन बोलते बोलते उसको 3 बातें जा रही है। 3 बातें वो कहां से सुनी थी? जितने समय में वो सत्संग में चुप करके बैठा था, उतने समय में उसने 3 बातें सुनी थी। और 3 बातों को सुन करके वो मां काली से बोलने लगा कि मां भंडारा तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन जो है ये इसी में रोक दिया उसने, क्योंकि देवी और देवता जो होते हैं वो जमीन पर पांव नहीं रख सकते, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो हवा में रहते हैं उनके पांव। तो वो महामंत्री की पत्नी तो जमीन पर खड़ी थी। तो उसने पहली बात ये सुनी थी सत्संग में
कि जितने भी देवी देवता इनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, और सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये जमीन पर पैर नहीं रख सकते। तो महामंत्री की पत्नी ने तो जमीन पर पैर रखे थे, वो समझ गया कि ये मां काली नहीं है, ये देवी नहीं है, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है सच उगलवाने का। तो लेकिन फिर उस महामंत्री की पत्नी ने बोला, लेकिन का क्या मतलब? फिर उसने दूसरी बात सुनी थी, क्या? कि देवी देवता पलक नहीं झपकते, उनकी पलकें झपकती नहीं है, सीधे सर्प की तरह आंखें खुली रहती है। लेकिन ये देवी तो पलक भी झपक रही है बार बार। दूसरी बात भी उसको याद आ गई कि ये तो पलक झपक रही है, इसलिए ये काली मां नहीं है, ये मेरे साथ कोई राजा ने षड्यंत्र किया है। फिर मां ने कहा, लेकिन का क्या मतलब? फिर उसने कहा कि मां, मैं भंडारा तो जरूर दूंगा, लेकिन मैं जरा दीपक जला करके आपका चेहरा देख लूं। कहा, ठीक है बेटा, दीपक जला करके मेरा चेहरा देख लो। जब उसने दीपक जलाया और दीपक जलाते ही उसकी परछाई दीवार पर दिखाई दी। लेकिन सत्संग में तीसरी बात सुनी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब इसकी परछाई भी है, पलकें भी झपक रही है, पैर भी जमीन पर रखे हैं। ये तीनों बातें सत्संग में सुनी थी जितने समय वो छिप करके सत्संग में बैठा था। तो कहता कि अगर मैं मां चोरी की होती तो मैं जरूर भंडारा देता, पर मैंने चोरी नहीं की है। बाहर राजा खड़ा था, महामंत्री खड़ा था, और भी लोग खड़े थे। पता लग गया कि इस चोर ने चोरी नहीं की। अगर की होती तो कम से कम मां काली के आगे तो झूठ ना बोलता। उसी समय राजा ने हुक्म दिया, इसको रिहा करो। बंधुओं, देखो, सत्संग में कुछ समय बैठ करके केवल 3 बातें सुनी और फांसी से बच गया। अगर हम हर समय भगवान के सत्संग में बैठेंगे आकर के, तो जन्म मरण की फांसी भी भगवान हमारी खत्म कर देगा।